ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी में आखिरकार बाबा साहिब ने शेरू को महक को मारने की सुपारी दे ही दी। उधर आसिन की मां निदा के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म कर रही है। आने वाली किस की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। शमशेर बहुत ज्यादा परेशान रहना शुरू हो चुका है क्योंकि इस बार उसने अपनी माँ का चेहरा भी नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ दिलावर साहिब की वजह से। यूं घर में हर वक्त रो रहा है। महक उसे हौसला देने की कोशिश कर रही होती है। शमशेर बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है, यहाँ तक के अकेला बैठा होता है सीढ़ियों के ऊपर से महक आ जाती है। महक को शमशेर कहता है कि मैं मामा की जिंदगी में कुछ कर तो पाया ही नहीं, अब तो सारी जिंदगी मैं अफसोस ही करूंगा। लेकिन महक शमशेर को भरपूर हौसला दे रही है कि जो कुछ भी हुआ इसका सारा गुनाह दिलावर साहिब को ही होगा। आपने तो पूरी कोशिश की लेकिन जो खुदा को मंजूर। यहाँ पर शमशेर रोना शुरू कर देता है। महक शमशेर को कहती है कि आप तैयार हो जाएं और तैयार होकर कब्रिस्तान भी जाएं ताकि उनकी रूह को सुकून हो और आपके दिल को भी थोड़ा सुकून हो। यूं शमशेर कपड़े चेंज करता है। दूसरी जानिब बेड के ऊपर बैठी निदा परेशान है, इंतजार कर रही आसिन का। कजरे पहने हुए सोचों में गुम होती है कि यहाँ पर आसिन आ जाता है। आसिन आकर जैसे निदा को देखता है तो निदा शर्माना शुरू कर देती है। पास आकर निदा को कहता है कि मैं समझ सकता हूँ तुम थोड़ी परेशान हो, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हें कभी भी जिंदगी में परेशान नहीं होने दूंगा। यहाँ पर आकर वो निदा को गिफ्ट भी देता है। जैसे ही वो गिफ्ट पकड़ती है तो देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। गिफ्ट खोलने के बाद जैसे ही देखती है कि उसके अंदर घड़ी है, घड़ी देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि निदा को वो वॉच बहुत ज्यादा पसंद आती है। निदा कहती है कि शादी जिंदगी में एक बार होती है, एक बात मेरी याद रखिएगा, इस बार मैं कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करूंगी। हमने घूमने भी जाना है, जहाँ पर मैं कहूंगी आप मेरे साथ जाएंगे और जिंदगी में जो कुछ भी मैंने कमी देखी है उसको मैं पूरा होते हुए देखना चाहती हूँ। यहाँ पर आसिन कहता है कि निदा मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, जो भी तुम कहोगे उसके ऊपर मैं पूरा उतरूंगा। आई नो के तुम्हारे ख्वाब कुछ और थे और मेरे ख्वाब कुछ और, लेकिन अगर तुम और मैं मिलकर ख्वाब देखेंगे ना तो वो तवील तक जरूर पहुंचेंगे। ये बात सुनने के बाद निदा भी खुश होती है कि वाकई उसे मोहब्बत करने वाला शौहर मिला है और इस बार निदा भी आसिन का भरपूर साथ देगी। लेकिन कैसे, इन दोनों को अंदलीब कभी भी खुश नहीं रहने देगी। रात गुजरने के बाद जैसे ही सुबह होती है निदा को जरा भी खुश नहीं रहने देगी और उसे कहेगी कि घर के सारे काम अब तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। बर्तन धोना, कपड़े धोना, काम करना अब तुम्हारे सबूत है। ये बात सुनने के बाद आगे से निदा भी परेशान हो जाती है। उसने तो कभी अपने घर में भी कोई भी काम नहीं किया। ख्वाब वो एक गरीब घराने से थी, लेकिन उसके माँ बाप ने उसके नाज नखरे अच्छे तरीके से उठाए थे, किसी किस्म की भी उसे कोई भी परेशानी ना आने दी। और जब वो सो रहे होते हैं तो जोर जोर से दरवाजा खटखटाना शुरू कर देती है अंदलीब भी। उन्हें सुकून का सांस भी नहीं लेने दे रही। उधर छत से जब अपने कमरे से निदा और आसिन नीचे आते हैं तो अंदलीब उन दोनों को गुस्से से देख रही होती है। यहाँ पर उनके ऊपर टूट पड़ती है, कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, घर में बाप है, माँ है, टाइम देखा है तुमने, ना तो तुम कोई जॉब कर रहे हो आजकल ना ही कुछ। लेकिन निदा को ये बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती और वहां से वो चल पड़ती है और कमरे में जाकर नाराज हो जाती है। आसिन उसे मनाने की कोशिश करता है लेकिन निदा नहीं मानती और कहती है कि मैं शुरू से ही इस रिश्ते को लेकर जरा भी राजी नहीं थी। मुझे पता था कि अंदलीब आंटी कभी भी नहीं मानने वाली और वो हम दोनों को कभी भी खुश नहीं रहने देगी। आगे से आसिन उसे हौसला देता है और कहता है कि देख लेना, अगर तुम इस घर में अच्छे तरीके से रहोगी तो मामा भी आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। मेरे मरते दम तक तुम मेरे ही बच्चे रहोगे और मैं किसी और को तुम्हारी माँ नहीं बनने दूंगी। उधर आखिरकार वो वक्त भी आ ही गया जब शमशेर आंखों में आंसू लिए हुए कब्रिस्तान की तरफ जा रहा है, हाथों में फूल पकड़े हुए। बहुत ज्यादा परेशान होता है कि किस तरह से वो अपनी माँ के सामने नजरें मिलाएगा। कब्र के पास जाकर अपनी माँ की कब्र के ऊपर जाकर फूल डालता है, आंखों में आंसू लिए हुए। उसके आंसू भी उन फूलों के ऊपर पड़ रहे हैं। आखिरकार शमशेर को दर्द तो है ही, जिसने कभी अपनी जिंदगी में ये सोचा भी नहीं था कि वो अपनी माँ से दूर होगा और मरते वक्त भी उसको उसकी माँ का चेहरा देखना नसीब ना होगा। वहाँ पर खड़ा होकर दुआ करता है, आंखों में आंसू लिए हुए रो रहा है और खामोशी के साथ अपनी माँ के साथ मुखातिब हो जाता है। कहता है कि मैं कैसे जीऊंगा
इस बोझ के सहारे कि मैं अपनी मरते वक्त अपनी माँ का चेहरा भी ना देख पाया। बहुत ज्यादा रोता है, लेकिन इस बार शमशेर का दर्द उसके बाप के ऊपर भारी पड़ ही जाएगा जब एक बेटे को एक बाप ने इतना दर्द दिया। और खुदा की जात भी बहुत रहीम है। इस बार दिलावर साहिब का भी बहुत बुरा अंजाम होने वाला है। शमशेर के पास तो पैसे भी नहीं होते, वो अपनी जॉब के पैसों से वो फूल खरीदता है। उधर आखिरकार शमशेर को जॉब मिल ही गई। जॉब का पहला दिन होता है। पहले दिन ही बहुत सारा काम होता है, यहाँ तक कि गाड़ी से माल भी उतारना पड़ता है स्टोर का। अच्छे तरीके से काम भी करता है क्योंकि शमशेर को कैशियर की जॉब मिली है, जहाँ पर वो लोगों के सामान के पैसे और रसीद और कटिंग करता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे और यहाँ पर आकर अपने पैसों की कटिंग जब करवाने लगता है तो एक आदमी बहुत ज्यादा सखी होता है। लेकिन शमशेर जिसने सारी जिंदगी अमीरी की जिंदगी गुजारी, उसे बहुत ज्यादा अजीब लगता है। लेकिन महक के लिए ये सब कुछ भी वो बर्दाश्त करेगा। गाहक आकर कहता है कि 4250 रुपए हैं, 50 रुपए तुम रख लेना। आखिरकार शमशेर वो 50 रुपए अपनी पॉकेट में डाल लेता है और सोचता है कि वाकई ही उसे पैसों की जरूरत है और खामोशी के साथ उसको बिल पकड़ाता है। शमशेर को वहाँ पर मालिक की भी अच्छी खासी बातें सुनने को मिलती है और ओवर टाइम में दूसरा काम भी करता है। दूसरी जानिब बाबा साहिब के दिल में आग चल रही है शमशेर को लेकर के वो महक के साथ आजकल रह रहा है और वो भी खुशी के साथ अपनी मर्जी के साथ उनके ख्वाब पूरे होने जा रहे हैं क्योंकि शेरू आखिरकार आजाद हो ही गया। आजाद होते ही कदमों में आकर दिलावर साहिब के गिर जाता है। आकर कहता है कि मालिक मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे जो भी गलती हुई उसका खमियाजा भुगतने के लिए मैं तैयार बैठा हुआ हूँ। यहाँ पर बाबा साहिब भी बोल पड़ते हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा, तुम्हारी वजह से ही आज मिनाज इस दुनिया में नहीं रही। इस बार मेरा काम तुम्हें करना ही पड़ेगा। और उस लड़की को कत्ल करने का दोबारा से हुक्म बाबा साहिब शेरू को दे ही देते हैं। कहते हैं कि उस लड़की की मौत के साथ जिंदगी जुड़ी है तुम्हारी, जीना चाहते हो या मरना चाहते हो ये तुम्हारे हाथ में है। आखिरकार इस बार भी शेरू बहुत बड़ी गलती कर देगा जिसकी वजह से वो पकड़ा जाएगा। सुपारी लेने के बाद वो वहां से उठकर चला जाता है क्योंकि इस बार शेरू को सारा का सारा एड्रेस भी समझा दिया जाता है। पिस्टल पकड़े हुए आखिरकार वो पहुंच ही जाता है महक और शमशेर के घर के आसपास। लेकिन इस बार महक को भी डर पड़ चुका है। उसने भी शेरू के आजाद होने के बाद उसने भी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करवा ही दी हुई है कि उनकी जिंदगी को खतरा है। इसलिए पुलिस शेरू के जेल से भागने के बाद उसको तलाश कर रही है। बारिश हो रही है, पीछे से आर्डर हो चुके हैं, ड्यूटी बहुत सख्ती से कर रहा है पुलिस वाला भी। शेरू चेहरा ढांपे हुए नकाब किए हुए आखिरकार पहुंच ही जाता है महक और शमशेर के घर में, जहां पर लाइट बंद करने के बाद वहां पर मोमबत्ती जलाकर शमशेर और महक हाथ में पकड़े हुए हैं मोमबत्ती। अंधेरा बहुत ज्यादा है। शेरू दरवाजा खोलता है तो आगे महक और शमशेर को इकट्ठा पाता है। यहाँ पर वो गोली चला ही देता है लेकिन निशाना गलती से दीवार की तरफ का लग जाता है। यहाँ पर आखिरकार शेरू की दौड़ लग ही गई जब उसके पीछे पड़ जाता है शमशेर भी। पुलिस भी इस बार पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। घर के चारों तरफ पुलिस थी लेकिन वहां से भी शेरू भाग निकलता है लेकिन पीछे पीछे पुलिस है। इस बार शेरू के पीछे पीछे आखिरकार पुलिस भी पहुंच ही जाएगी बाबा साहिब के उस डेरे के ऊपर जहां पर उसने और भी गुंडे पाले हुए हैं। यूं बाबा साहिब और शेरू दोबारा से पकड़े जाएंगे और यहाँ पर शेरू दोबारा से बोल पड़ेगा कि ये जो कुछ भी मैं करने गया था इसका सारा का सारा जिम्मेदार बाबा साहिब ही हैं। ये क्या बकवास कर रहा है तू, ये झूठ बोल रहा है। यहाँ पर आखिरकार दिलावर साहिब भी इस बार सलाखों के पीछे जाने वाले हैं शेरू के साथ ही। यूं बाबा साहिब के जेल में चले जाने के बाद महक को तो इस बात की बहुत ज्यादा खुशी होगी लेकिन शमशेर को इस बात का थोड़ा दुख भी होगा कि उसके बाबा हैं। दारा कहेगा कि शमशेर पास आ जाओ, ये क्या कर दिया है तुमने, जितनी जल्दी हो सके महक से सुलहनामा करवाओ और बाबा साहिब को जेल से निकलवा दो। यहीं पर मीडिया वाले और सारे रिपोर्टर भी पहुंच जाते हैं डेरे के ऊपर। वहां पर तफसीलात पूछी जाती हैं दारा से लेकिन दारा क्या जवाब दे, वहां से भाग पड़ता है। लेकिन कौन कौन चाहता है कि बाबा साहिब और शेरू को सजाए मौत हो जाए जिस तरह से उन्होंने महक और शमशेर को इस बार तंग किया है। निदा और आसिन को एक दूसरे के साथ खुश कौन देखना चाहता है और महक भी शमशेर के साथ मोहब्बत करना शुरू हो चुकी है। ये मोहब्बत देखकर आप
आप सभी दोस्तों को कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।